एक्ट का नाम इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर पड़ा। ठीक। दूसरा पॉइंट है, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को व्यापारिक व राजनीतिक दो भागों में विभाजित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, अगला है व्यापारिक कार्य BOD लिख रहे हैं तो समझ रहे हो ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक या क्या निदेशक मंडल। ठीक है। BOD के पास यथावत रखे गए ठीक। उसके बाद राजनीतिक कार्य हेतु 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल जिसको BOC बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? BOC। तो राजनीतिक कार्य के लिए BOC और व्यापारिक कार्य के लिए BOD। ठीक है, दो चीज़ है। ये राजनीतिक के लिए BOC जिसको क्या बोलते हैं? नियंत्रक मंडल बोलते हैं। ठीक है ना, नियंत्रक मंडल बोलते हैं उसे। की स्थापना की गई। ठीक है, अगला पॉइंट, की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत BOD महक क्या बकवास कर रही हो? इसको पहले टाइम नहीं मिला। इस एक्ट के तहत BOD व BOC के माध्यम से कंपनी के कार्यों के संबंध में
संबंध में, कंपनी के कार्यों के संबंध में द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन या इसी को दोहरा शासन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? दोहरा शासन, द्वैध शासन या दोहरा शासन लागू किया गया, लागू किया गया, ठीक है। जगह तो नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। लागू किया गया, लागू किया, लागू किया गया, लागू किया गया। जो वर्ष 1858 तक चला, जो वर्ष 1858 तक चला, जो वर्ष 1858 तक चला, ये हो गया आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पूरा। सुनिए, द्वैध शासन, दोहरा शासन क्यों? आप जानते हैं कि पहले जो विदेशी आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो व्यापार के उद्देश्य से हुई थी ना, और इस व्यापार को जो है चलाने के लिए क्या था, क्या बना था? बीओडी। और फिर जैसे ही आगे की तरफ आए, कुछ वर्षों तक जो है अपना जो है शासन व्यवस्था भारत की चला रहे थे। चलाने के बाद जो है अब धीरे धीरे कहाँ प्रवेश कर गए? राजनीतिक कार्य में। अब जैसे इस कार्य में प्रवेश किए तो इसमें जो है इनको नियंत्रित करने के लिए एक क्या नाम दिया गया इसको? बीओडी, बीओडी बोल रहे हैं, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल एक स्थापित किया गया। तो पहले व्यापार, फिर बाद से राजनीति। तो व्यापार और राजनीति क्या हो गए? दो चीज हो गई ना। दो चीज का मतलब क्या हो गया? द्वैध शासन हो गया। क्या हो गया? द्वैध शासन हो गया। इसीलिए इसको दोहरा शासन हम लोग बोलते हैं। तो द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से हुई, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, ठीक है। अब जो है सुनिए क्या हुआ है? तो मंडले है, कौन लिखा है? ए भगवान, तुम लोग कैसे कैसे इंसान हो यार। चलिए, हो गया ना। अब मिटाते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, जो लिखवाए थे भाई पढ़े नहीं है, पढ़ना चाहिए ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे बात करना है 1784 के बाद से क्या आता है? 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो अगला हेडिंग दीजिएगा। ए यार मत हिलाओ, काहे चलो 1813 का लिखो चार्टर एक्ट। लिखिए 1813 का चार्टर एक्ट, हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद से बताते हैं आपको, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट हो गया। देखिएगा, हो गया। देखिए एक बार थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि इस एक्ट के तहत भारत के साथ चाय तथा चीन के साथ जो है व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे नाम लिखा आएगा एकाधिकार। क्या नाम आएगा? एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब समझ रहे हैं? एक है यहाँ पे और अधिकार, एक और अधिकार। कहने का मतलब है कि जो है भारत की शासन व्यवस्था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो चला रही थी ना, यही चला रही थी आपके। अब कहने का मतलब है, इन्होंने ये भी कहा था ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है कोई भी जो है अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन अब निजी नहीं कर सकता है, इसका मतलब कि केवल एक ही है ना यहाँ पे, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो भारत की शासन व्यवस्था को चलाएगी और व्यापार करेगी। इसके अलावा दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन इस व्यवस्था को यहाँ पे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
समाप्त करने का मतलब अब एकाधिकार को क्या कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। केवल ब्रिटिश का ही अधिकार था, इसीलिए इसको कहा जाता है एकाधिकार। क्या कहा जाता है? एकाधिकार कहा जाता है, ठीक है। और इस एकाधिकार को 1813 में क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। इस एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इससे, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। और जैसे ये समाप्त हुआ तो समाप्त हो जाएगा, किसी एक का अधिकार था उसका समाप्त हो गया, तो अब तो सबका अधिकार चलेगा। यानी कि जिसकी मर्जी वो व्यापार करे और जिसकी मर्जी वो क्या करे, राजनीति करे। इस एकाधिकार को यहाँ से सीधा क्या कर दिए, ये लोग खत्म कर दिए। यानी कि जो अनुशासन था ना वो भी सब क्या हो गया, समाप्त हो गया यहाँ से। यानी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो मर्जी आया वो अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। अब यहीं पे आते हैं आपके ईसाई धर्म के प्रचारक, जो विदेशी ही होते हैं। जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं ना, ये सब विदेशी ही होते हैं। ईसाई धर्म जो है आपका विदेशी धर्म है, भारत का अपना खुद का धर्म नहीं है। ये लोग अंग्रेज लोग जो है ना पैसा दे रहे थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत देश में, ठीक है, ताकि ज़्यादा मात्रा में प्रचार होता रहे और इससे जुड़ते रहें और फिर जो है जैसे अपना जो है धीरे धीरे जो है धर्म का भी प्रचार अच्छे से कर लें और धीरे धीरे अपना शासन व्यवस्था भी अच्छे तरीके से हर जगह मौजूद, इनकी शासन व्यवस्था भी मौजूद हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने माना, अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं जी, ईसाई धर्म को मानते हैं ना। फिर भी चलिए, हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जो सभी धर्मों के प्रति जो है एक समान व्यवहार की बात करता है। यानी कि ना किसी धर्म को, कभी भी किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। पढ़ेंगे प्रस्तावना में लिखा गया है, क्योंकि सभी का संविधान का पूरा सार ही क्या होता है, हमारा प्रस्तावना होता है। तो 1813 की बात कर रहे थे, तो एकाधिकार इसमें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब घोषणा की गई कि भारत में व्यापार अन्य यूरोपीय नागरिक भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो यूरोपीय नागरिक हैं अब वो भी जो है भारत देश में क्या कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। फिर ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने तथा व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो ईसाई थे उनको धर्म को प्रचार करने के लिए, ठीक है, धर्म को प्रचार करने के लिए और व्यापार करने के लिए उनको ये अधिकार क्या कर दिया गया, प्रदान किया गया। अब यूरोपी भी आए, यूरोपीय भी आए और आने के बाद से भी अपना धर्म का प्रचार किए और भारत में खूब व्यापार किए। फिर से इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी सालाना 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च करेगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका, शिक्षा पे खर्च। पहली बार शिक्षा पर जो है खर्च किस एक्ट के तहत हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट। यानी कि शिक्षा पे खर्च जो है वो कितना करेंगे, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया जो है ना, सबसे पहले जो है इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया किस पे खर्च होगा, आपका शिक्षा पे खर्च होगा। ये पूछा जाता है कि शिक्षा पर खर्च पहली बार किस एक्ट के तहत हुआ, तो क्या बताएंगे, 1813 का चार्टर एक्ट। यानी इसी एक्ट के तहत जो है पहली बार शिक्षा पे 1 लाख रुपये खर्च किया जाएगा। कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपये खर्च करेगी। उसके बाद से 20,000 अंग्रेजी सैनिक अपने खर्च पर भारत में रखेगी। यानी कि 20,000 के का मतलब 1000 होता है। 20,000 जो अंग्रेजी सैनिक है ना, 20,000 जो अंग्रेजी सैनिक है, यानी कि जो विदेशी हैं, उनको जो है वो अपने ही खर्च पर क्या करेगी, रखेगी, अपने खर्च पर, ठीक है। ये बोला है कि शिक्षा पर खर्च करेगी तथा 20,000 अंग्रेजी सैनिक अपने खर्च पर भारत में रखेगी। यानी कि जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेज सैनिक जो है ना, वो अपने ही खर्च पे 20,000 सैनिकों को कहाँ रखेंगे, इस भारत में रखेंगे। ढेर नजर तेज है तुम्हारा, गधा कहीं क्या कह रहा कि 1 लाखा लिखे हैं। अरे बकलो, मात्रा नहीं है, कैसा तुम लोग का दिमाग, आँख है जी, आँख है कि भंटा है गधा कहीं के तुम्हारा, हाँ? तो इतना ही था 1813 के चार्टर एक्ट में। यानी कि कंपनी के एक अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पहली बार शिक्षा पर खर्च जो है कितना लाख रुपया, 1 लाख रुपया। और अंग्रेजी जो सैनिक थे 20,000, वो अपने ही खर्च पे भारत में क्या कर रहे हैं, क्या किए थे, रखे हुए थे। यानी कि 20,000 सैनिक भारत में आपके रहेंगे अंग्रेजों द्वारा अपने ही खर्च पर, ठीक है, समझ आया। हाँ, तो ये 1813 का था आपका। अब 1813 के बाद से आता है कौन सा, बताइए। 1853। हाँ, 1833 गधा अभी 53 पर भाग रहा है, एक ही बार 53 पर कूद जा रहा है। हाँ, 1833 का अब आएगा 1833।
1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखिए जो चाय और चीन के साथ व्यापार था, किस में, 1813 में था ना, चाय और चीन का व्यापार। तो 1813 में चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको इसमें क्या कर दिया गया, इसमें जो है चाय और चीन, चाय या चीन का जो व्यापार था ना, इस व्यापार को क्या कर दिया गया इसमें, चीन है, चीनी नहीं है पगली। हाँ चाय के साथ चीनी आता है, ये चीन, चाय के साथ, चाय या चीन के साथ व्यापार जो है क्या कर दिया गया इसमें, समाप्त कर दिया गया, इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया यहाँ से 1833 का चार्टर एक्ट। ये भी क्या है, 1833 का चार्टर एक्ट ही है, 1813 का चार्टर एक्ट और ये 1833 का। दूसरा नंबर कि इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और घोषणा की गई कि कंपनी आगे केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो है, केवल अब इसको व्यापार नहीं केवल क्या करेगी, अब राजनीति, केवल अब राजनीति में ही प्रवेश करेगी, ठीक है। तो केवल राजनीति करने के लिए इसको क्या किया गया था, अनुमति दी गई थी, केवल अब राजनीति करेगी। व्यापार राजनीति दोनों था इसका, एक अधिकार खत्म हो गया फिर भी व्यापार और राजनीति दोनों चल रहा था। अब एक समय आया 1833 का चार्टर एक्ट में कि इसका व्यापार को खत्म कर और केवल क्या कर दिया गया, राजनीति कर दिया गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो है इसी एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और घोषणा की गई कि कंपनी आगे केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी, इसके अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकती है। उसके बाद से इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, अब बताइए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, यही थे ना, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम भी थे और अंतिम, तो अंतिम गवर्नर थे, अंतिम क्या थे, गवर्नर। ये कौन सा टाइम है, हाँ यही टाइम है, मुंह में का लिया है, घोट के आया होता धरिए से मार देगी, चला जाए अंदर चलो तो दूसरा नंबर भी हो गया इसका, केवल राजनीतिक व्यापार को क्या कर दिया, ऐसा समाप्त कर दिया, केवल राजनीति करेगी अब कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद से अगला पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी एक्ट के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का, अब भारत का क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। अब बताइए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से, अब भारतीय कौन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। ये यहाँ पे सब याद है ना, पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रथम वायसराय भी लिखाए थे, अंतिम वायसराय लिखाए थे, आपको लिखाए थे ना, हाँ सब मैंने टोटल पूरा लिखवा दिए थे, ये याद रखिएगा। तो अच्छा, विधि माने जानते हैं ये सब लोग, कानून बनाना। तो देखिए इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश भारत में विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसके 4 सदस्य परिषद को दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल के साथ जो उसके 4 सदस्य थे उनको जो है ये सौंपी गई थी, लेकिन फिर जो है इन 4 सदस्यों को एक विधि सदस्य शामिल करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। विधि यानी कि जो कानून बनाने का निर्माण है किसको दिया गया था, इन 4 सदस्यों को दिया गया था। उसके बाद से मैकाले, नाम सुना है, कौन है, मैकाले की अध्यक्षता में ही सन 1834 में 4 सदस्यीय विधि आयोग गठित किया गया, जिसका मुख्य कार्य भारत के लिए जारी किए गए नियमों व कानूनों तथा अन्य आने वाले अधिनियमों को लिपिबद्ध करना था। मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में 4 सदस्यीय विधि आयोग गठित किया गया था, यानी कि विधि को जो है बनाने के लिए 4 सदस्यों को जो है एकजुट किया गया था, ठीक है। चलिए उससे पहले जो है एक और कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आपके, कौन थे,
हाँ, विलियम बेंटिक, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसके बाद से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो भारत का प्रथम वायसराय भी होगा, यानी कि ये भारत के प्रथम वायसराय भी थे। ठीक है, तो ये है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। अब चलिए लिखते जाइए 1813 का चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में लिख लीजिए। लिखिए, इस एक्ट के तहत भारत के साथ, इस एक्ट के तहत भारत के साथ चाय, भारत के साथ चाय तथा चीन के साथ व्यापार के, तथा चीन के साथ व्यापार के, तथा चीन के साथ व्यापार के एक अधिकार को छोड़कर एक अधिकार को छोड़कर एक अधिकार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के एक अधिकार को, व्यापार करने के एक अधिकार को, ए अब क्या चाहते हो? उल्टा सीधा बोले। हाँ, करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया चाय तथा चीन के साथ घोषणा की गई कि भारत में घोषणा की गई कि भारत में घोषणा की गई कि भारत में व्यापार अन्य यूरोपीय व्यापार अन्य यूरोपियन नागरिक भी कर सकते हैं, नागरिक भी कर सकते हैं, अन्य यूरोपियन नागरिक भी कर सकते हैं। ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरियों ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने तथा व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया, व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया, एक अधिकार प्रदान किया गया। मिट्टिया नीचे से उठा के फेंक दो कपड़े पे उनके, तो जग दो अखिया में फेंक दो, मुँह में, बस हंसना बंद हो जाएगा इन लोगों को पूरा। तब ऐसे देख रहे हैं मार खी बिना मतलब के कर रहे हैं।
इस एक्ट के तहत किताब लाई है का महक बबली लेकर आई उसी में दे दिया उसका चित्र बड़ा भयानक है नाम इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि कंपनी सालाना 1 लाख रुपए भारत में 1 लाख रुपए भारत में 1 लाख रुपए भारत में मिशनरियों 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च करेगी तथा 20,000 अंग्रेजी सैनिक 20,000 अंग्रेजी सैनिक 20,000 अंग्रेजी सैनिक 20,000 अंग्रेजी सैनिक अपने खर्च पर भारत में रखेगी अपने खर्च पर भारत में इतिहास में दिया है कि समाज इतिहास में दिया है ना हाँ ठीक है सैनिक अपने खर्च पर भारत में रखेगी ये हो गया 1813 का चार्टर एक्ट चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा 1833 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट लिखिए 1833 का चार्टर एक्ट लिखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट लिखिएगा 1833 का चार्टर लिखिए पहला चाय और चीन का व्यापार क्या कर दिया गया समाप्त चाय व चीन का व्यापार समाप्त कर दिया गया तो सीटी मार रही है और बहुत खतरनाक एकदम चिल्ला रही है बाप रे गजब चिल्लाई जी अरे अरे देखो हो गया लिखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया ठीक है और घोषणा की गई कि कंपनी आगे से केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी ठीक है घोषणा की गई कि कंपनी आगे से चलकर आगे से केवल हटाओ इसको लली बहुत तेज गरज रही है वर्षा कराएगी क्या डंडे का बताओ हाँ कि कंपनी आगे से केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी
राजनीतिक कार्य ही करेगी। राजनीतिक कार्य ही करेगी। ठीक है। हाँ, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? हट गया। और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है। हाँ, को भारत का, शर्मा सुनता नहीं है ठीक से, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। दिमाग का नटवा ढीला हो जा रहा है, तुम्हारा टाइट। हाँ, इतना तुम्हारी आँखें बहुत टाइट है कहता है। इसकी आँखें बहुत तेज दिखती है, तो न्यूमली डैश रहता है ना, कहता मात्रा हो गया, आँख मात्रा। गधा है कहीं के। तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, बना दिया गया, कर दिया गया। ठीक है ना। तो विधि बनाने का अधिकार अब किसके पास होगा? इसी के पास होगा ना, भारत के गवर्नर जनरल के पास ही होगा। ठीक है, वही विधि बनाएगा आपका। और इसके 4 सदस्य जो थे वो। ठीक है, नहीं उसको रहने दीजिए। देखिए, मैकाले की अध्यक्षता में ही लिखिए, मैकाले की अध्यक्षता में ही सन 1834 में 4 सदस्य विधि आयोग को गठित किया गया। 4 सदस्य विधि आयोग गठित किया गया। विधि आयोग गठित किया गया, जिसका मुख्य कार्य भारत के लिए जारी किए गए नियमों व कानूनों को तथा आने वाले अधिनियमों को लिपिबद्ध करना था। बताते हैं। अगला, या रुकिए, पहले लिखिए यहाँ तक। अच्छा, ये लिखाना यहाँ पे जरूरी है क्या कि लॉर्ड विलियम जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने?
तथा यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लिखवा है ना, तो लिखवाने की जरूरत इसको नहीं है, आप लोग जो है चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, इसमें 1833 में ये पॉइंट याद रखना है। और उसमें जो है 1813 उसमें याद ये रखना है कि सबसे पहले शिक्षा पर खर्च जो है 1 लाख रुपए किया गया, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, यानी कि भारत में जो लोग हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं उनको जो है उनके शिक्षा पे, भारतवासियों के शिक्षा पे 1 लाख रुपए का खर्च पहली बार 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, हाँ, इसमें आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और कौन बने थे आपके, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और ये प्रथम क्या थे, प्रथम थे कि अंतिम आपके गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, बंगाल के, और भारत के प्रथम थे ही आपके। ठीक है ना, याद रहेगा पूरा। हाँ चलिए, अब आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। यही था लास्ट इसमें, 1833 लिखवाए थे। अब उसमें प्रवेश करेंगे हम लोग। 1853 नहीं है, 53 होगा, देखिए। देखिए 1853 का सुनेगा, 1853 का चार्टर एक्ट जो था यह अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 का जो चार्टर एक्ट था ना, वो क्या था, अंतिम चार्टर एक्ट था। और इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्य को प्रशासनिक व विधायी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक प्रशासनिक कार्य और एक विधि कार्य। ठीक है ना, 2 भागों में विभाजित किया गया, एक विधायी और एक क्या होता है, प्रशासनिक। ठीक, और उसके बाद से जो है प्रशासनिक कार्य गवर्नर जनरल व इसकी 4 सदस्य कार्यकारिणी को सौंपे गए थे। यानी कि 4 सदस्य जो है प्रशासनिक कार्य के लिए सौंपा गया था इनको। और विधायी कार्यों के लिए जो है पहली बार गठित किया गया था भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद वो विधायी कार्य के लिए था, और प्रशासनिक कार्य के लिए जो था वो था आपका कौन सा, गवर्नर जनरल व इसकी 4 सदस्यीय परिषद। ठीक है, तो एक छोटा सा 1853 लिख लीजिए, इसको भी अभी लिख लीजिए। चलिए 1853 का भी लिख लीजिए। 1853 का भी लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए 1853 का चार्टर एक्ट हम बोल रहे हैं। ठीक है, लिखिए आप 1853 का चार्टर एक्ट लिखिए। इसमें इस चार्टर एक्ट की श्रृंखला, इस चार्टर एक्ट की श्रृंखला, इस चार्टर एक्ट की श्रृंखला, इस चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम चार्टर एक्ट था, का अंतिम चार्टर एक्ट था, अंतिम चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य को प्रशासनिक व विधिक, प्रशासनिक व विधायी, प्रशासनिक व विधायी, प्रशासनिक व विधायी 2 भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया गया। अगला प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य गवर्नर जनरल व
गवर्नर जनरल व 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल व 4 सदस्यीय कार्यकारिणी को सौंपा गया। और नोट करके एक चीज़ लिख लेना, विधायी कार्यों हेतु पहली बार विधायी कार्यों हेतु पहली बार 12 सदस्यीय विधान परिषद 12 सदस्यीय विधान परिषद 12 सदस्यीय विधान परिषद गठित की गई जिसका नाम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद रखा गया। जिसका नाम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद रखा गया। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद रखा गया। केंद्रीय विधान परिषद रखा गया। विधान परिषद गठित की गई जिसका नाम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद रखा गया। तो ध्यान रखिएगा 12 सदस्य हेतु विधान परिषद का क्या हुआ, गठन हुआ था। ठीक है, 12 सदस्य के साथ पहली बार विधान परिषद का गठन हुआ। किसके लिए? विधायी कार्य, यानी कि कानूनों के निर्माण के लिए, कानूनों के कार्य के लिए। ठीक है, ये जो है पहली बार किया गया था। बस 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था, यहाँ से पूरा ये खत्म हो गया। ठीक है ना।